वैध वोटर का नाम कटने न पाए, फर्जी वोटर का नाम कटने से बचने न पाए। राजनीति नहीं बल्कि देश नीति की जरूरत है ताकि देश के नागरिक के संसाधन पर न तो घुसपैठिए हक जमाए, न ही अल्पसंख्यक का वोट किसी खास पार्टी को मिलने की आशंका पर उसका वोट जुड़ने से रोका जाए। ये राय हमने क्यों रखी, इसका सबूत दिखाने आपको पश्चिम बंगाल लेकर जाना जरूरी है, जहां पर एसआईआर के दौरान पता चला कि पिता की उम्र 63 साल है, दो बेटों की उम्र 59 और 58 साल, यानी पिता और बेटे की उम्र में केवल 5 साल का फर्क। आप कहेंगे ये तो असंभव है। बिल्कुल, ये हो ही नहीं सकता कि 5 साल की उम्र में कोई पिता बन जाए, लेकिन दावा है कि पश्चिम बंगाल में वोट अपने साधने के लिए घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में लाने के मकसद से यह भी संभव पहले कराया गया। यहां टीएमसी ने अपने स्वार्थ में पश्चिम बंगाल की पहचान को भी दांव पर लगा दिया है। इसके लिए यहां घुसपैठ को बढ़ावा दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में घुसपैठ इस बार बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। तो वहीं टीएमसी पूछती है, क्या एक भी घुसपैठिया मिला? यही तो एक ही मुद्दा है, मोदी जी को, नीतीश जी को, राजनाथ जी को। ये घुसपैठिया पश्चिम बंगाल में 1 करोड़ घुसपैठिया है, उसको निकाल के बाहर फेंक देंगे। क्या एक मिला आपको? नहीं आए मिला। अरे हम तो, अरे आप सुनिए ना। घुसपैठ के मुद्दे के बीच पश्चिम बंगाल में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की कार्रवाई चल रही है, जिसमें एक चौंकाने वाला सच सामने आया। पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में चौंकाने वाली गड़बड़ी दिखी। पूर्वी वर्धमान के सरोज माझी की उम्र और उसके बेटों की उम्र में महज 5 साल का अंतर है। पश्चिम बंगाल के सरोज माझी वोटर लिस्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक 5 साल की उम्र में ही पिता बनने का चमत्कार कर चुके हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं, सरोज ने जो हमें बताया वो देश की सुरक्षा के साथ हो रहे खिलवाड़ से खबरदार करता है। पूर्वी वर्धमान जिले के मंगलकोट का शीतल गांव, जहां रहने वाले ये वही सरोज माझी हैं, जो कागज के मुताबिक 5 साल में पिता बन गए। लेकिन क्या ऐसा है? चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट तो हाँ में जवाब देती है, जिसके मुताबिक 63 साल के पिता सरोज के एक बेटे लक्ष्मी की उम्र 59 साल और दूसरे सागर की उम्र 58 साल है। इस तरह इस रिकॉर्ड के मुताबिक सरोज ने 5 साल की उम्र में पिता बनने का चमत्कार कर दिया, जो मुमकिन नहीं। इस खुलासे के बाद पूरे गांव में लक्ष्मी और उनके भाई की चर्चा होने लगी, जिनकी पत्नी राष्ट्रीय असलियत बताती हैं। कहती हैं कि उनके पति 22 साल पहले बांग्लादेश से भाग कर आए। पहले वो मुर्शिदाबाद में छिपे और फिर साल 2006 में वो पूर्वी बर्धमान जिले के मंगलकोट के शीतल गांव में कृषि मजदूर के तौर पर काम करने लगे। इस दौरान उन्होंने सरोज को पिता बनाकर वोटर कार्ड के आधार पर फिर आधार कार्ड बनवा लिया। अब वो कहते हैं कि चाहे मार दो, लेकिन वापस बांग्लादेश मत भेजो। শীতল গ্রামের সরোজ মাঝি কে হয় আপনাদের? সরোজ মাঝি আমার এখন বাবা পাতানো হয়ে আছে। উনি কি আসল বাবা? তাহলে কিরকম বাবা হন উনি? পাতানো। কোথায় থাকতেন? বাংলাদেশ। আপনারা কোথায় থাকতেন আগে? বাংলাদেশে। তো এইখানে কিভাবে এলেন? বাংলাদেশ থেকে মুর্শিদাবাদে এসে কাজকর্ম করতেন, তারপরে এখানে কাজে এসে এখানে কাজ পেয়ে গেলাম, দিয়ে এখানে থেকে গেলাম। বাংলাদেশে কোথায়? বাংলাদেশ রাজশাহী জেলা। আচ্ছা, এখানে কি করে পৌঁছালেন? এই মঙ্গলকোটে? এখানে মঙ্গলকোটে পৌঁছাইলাম আমরা, মুর্শিদাবাদ জেলায় এসেছিলাম মুসলমানের অত্যাচারে। হ্যাঁ, এই তো আমরা এইভাবেই আছি, আমরা তো আর কিছু জানি না, গরিব মানুষ, আমাদের চোখ থাকতে কানা। দেখুন, আমাদের মিথ্যা কথা বলবো না। আর এই যে সাগর মাঝি কে হয় আপনার? ওইটা বড় ভাসুর। ও এসেছিল? ও এসেছে। ও বাংলাদেশ থেকে? ও বাংলাদেশ। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से सबसे ज्यादा घुसपैठ होती है। सबसे ज्यादा घुसपैठिए यहीं से पकड़े जाते हैं। बीजेपी घुसपैठियों को वोट बैंक बनाने का आरोप लगाकर तृणमूल कांग्रेस से लेकर लेफ्ट तक को घेरती है। सवाल है कि लक्ष्मी और सागर के नाम से बांग्लादेश से आकर भारत रहने वालों को भारत में मतदाता किसने बनाया? क्योंकि जिन सरोज को 5 साल की उम्र में इनका पिता बनाया गया, वो इस खुलासे के बाद एकदम चुप हैं। पहले से जो बीजेपी लोग बोल रहे थे, हाँ। और उधर का एक बीजेपी का ऑपोजिशन लीडर है, बोला था ना 1 करोड़ रोहिंगा है, 1 करोड़ रोहिंगा का निकालेंगे।
तो एसआईआर होने के बाद, ड्राफ्ट लिस्ट होने के बाद एक घुसपैठिया मिला, क्या करेगा मोदी जी? कितना झूठा बात करते हैं। अरे झूठ बोले कुआ काटे। देखिए 58 लाख नाम जो डिलीट हुए उससे भी ज़्यादा जो चिंता की बात है मुझे जो लगता है कि लगभग 1.5 करोड़ लोग ऐसा सुनाई दे रहा है जो जिनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में है लेकिन संदिग्ध है, क्योंकि कहीं जगह पे पिताजी का उम्र 15 साल दिखाया जा रहा है जब उनका बच्चा हुआ था, बेटा या बेटी जो भी हुआ था। कहीं कहीं पे फादर के साथ बेटे का जो एज डिफरेंस है पिता के साथ पुत्र का वो 2 साल 6 साल ऐसा हो रहा है। तो ऐसी बहुत सारी गड़बड़ियाँ है और सबसे बड़ी बात है ममता बनर्जी ने सीए एक्ट पास होने के बाद खुले मन से, ममता बनर्जी का स्टेटमेंट है, उन्होंने सबको मना किया था कि आप सीए में अप्लाई मत करिए। पश्चिम बंगाल में जिसकी सरकार है वो तृणमूल कांग्रेस पिछली लेफ्ट सरकार को दोषी ठहराती है तो सीपीएम आरोपों से इनकार करती है। वहीं बीजेपी से तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ती है। लेकिन देश की सुरक्षा से जुड़ी इस चुनौती की हकीकत यह है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर ऐसा खुलासा उत्तर प्रदेश तक में होता आया है। देखिए, मैं अभी गया था एक जनपद में, वहां की मतदाता सूची में जो एसआईआर के फॉर्म भरे हैं बहुत सारी विरोधियों ने, उसमें कुछ बांग्लादेशियों के भी नाम है। आप मुझे बताइए, एक जगह तो ये भी मैंने देखा, एक सज्जन का नाम था, उसकी उम्र 20 साल, उसके पिता की उम्र 30 साल और उसके ग्रैंडफादर की उम्र 40 साल। तो मैंने कहा ये कौन नए नमूने आ गए। देखो, आप जब देखेंगे तब आप मुझे बताइए 10 साल की उम्र में किसी का बच्चा होगा क्या? लेकिन यह भी फॉर्म भरा गया है। यानी बेटे की उम्र 20 साल, बाप की उम्र 30 साल और उसके ग्रैंडफादर की उम्र 40 साल। तो मैंने कहा तब तो ये कई पीढ़ियां देख चुके होंगे भाई। आप मुझे बताओ, अगर सबसे बड़ा व्यक्ति 90 साल का होगा तो बताइए उससे पहले तो कई पीढ़ियां होंगी, वो तो पूरा गांव ही एक परिवार बसा देगा। एसआईआर के खौफ से बांग्लादेशी घुसपैठियों के भागने, स्कूलों में बच्चों के अचानक गायब होने, बांग्लादेश सीमा पर इकट्ठा होने, कैमरे पर अपनी असलियत कबूलते दिख चुके हैं। ऐसे में एसआईआर पर भले ही तमाम आरोप और सवाल विपक्ष उठाता है, लेकिन इसके बाद घुसपैठियों में खौफ जरूर नजर आता है। बर्धमान से सुजाता मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो।